हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और लेके आया हूं माँ काली के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को और बेहतर बनाने में। आने वाले 24 आवर्स में आपके लाइफ में क्या आ रहे हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये कलेक्टिव गाइडेंस है, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब से ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो दैट मीन्स कि माँ आपको एक साइन दे रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, माँ माँ होती है। माँ का कोई ऐसा धर्म नहीं होता है, क्योंकि मातृ धर्म जो है ना ये सबसे बड़ा है, तो इसीलिए आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। काली तारा महाविद्या सौरशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता चौविद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या चौ मातंगी कमलतिका ए तो दस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। लेट्स सी आपके लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपके पास्ट के लिए मैसेजेस। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट के लिए मैसेजेस। ओके, मैसेज आ गया है भद्रा काली माँ का। सो डेफिनेटली भद्रा काली माँ जब अपीयर करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप मन से किसी एक विषय को लेके बहुत चिंतित थे, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि इमोशनल प्रॉब्लम, कोई पर्सन आपको बहुत रुलाए थे या फिर इमोशनली बहुत टेंस थे, डिप्रेस थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे खुशियाँ मिलेगा। और भद्रा काली माँ अक्सर आपकी ज़रूरत को पहचानते हैं। सो आप मन से जो दुआ मांग रहे थे माँ से, या फिर मन से जो प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर को माँ ने स्वीकार किया है। आज माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लाइफ में ले आ रहे हैं। आपके जितना भी दर्द आप क्यों ना फील किए, जितना भी टेंशन्स आप क्यों ना फील किए, रिलेशनशिप में जितना भी आप हार्डशिप्स क्यों ना फील किए, अब आप अच्छा फील करेंगे। सो माँ आपके दिल को एक सुकून भेज रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, आपके इमोशंस को शांत कर रहे हैं। भद्रा काली माँ आपको एक विन विन सिचुएशंस के तरफ लेके जाते हैं। नेचुरली माँ आपको बोल रहे हैं कि आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइट फील करेंगे। जैसे कि बहुत देर रोने के बाद हम लोग लाइट फील करते हैं। एक ऐसा न्यूज़ आज आपको मिलेगा, एक ऐसा रियलाइजेशन आज आपको मिलेगा, जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आप सही पथ पे हो। क्योंकि ये कंफर्मेशन है कि आप जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे हो, जिस तरीके से खुद को आगे लेके जा रहे हो, जिस तरीके से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो। कहीं ना कहीं भद्रकाली माँ आपको और एक चीज़ बोल दे रहे हैं कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो फ्यूचर के बारे में आप डरते हो, या फिर मनी रिलेटेड इनसिक्योरिटी, लव लाइफ रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़, इस इनसिक्योरिटीज़ से माँ बचा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़, या फिर मान लीजिए कि जो न्यूज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो न्यूज़ को आप माँ से मांग रहे थे कि माँ बस मुझे एक चीज़ दिला दो, इमोशनली हो सके, मेटेरियलिस्टिकली हो सके, जॉब के न्यूज़ हो सके, जो न्यूज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, एक सिचुएशंस जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, बट फिर भी उस सिचुएशंस का कोई सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, या फिर वो सिचुएशन की कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रहा था। भद्रकाली माँ आके आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं। सो आज आप डे को स्टार्ट कर रहे हो सही मोमेंटम से। आज आप डे को स्टार्ट कर रहे हो एक बैलेंस एटीट्यूड से। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ओपन नहीं था, ओके, इसीलिए बहुत डिप्रेशंस में आप चले गए थे, इसीलिए आपको बार बार रोना आ रहा था। ऐसा हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट भी आप फील किए, क्यों लोग आपके साथ इतना बदतमीजी से बात करते हैं, क्यों आपका बात नहीं सुना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फैमिली में हो सके, या फिर एक लवर को लेके हो सकता है, या फिर कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात है, या फिर ऑफिस में बात है, जहाँ पे आप फील किए एक चीज़ कि आपको लाइटली लिया जा रहा है, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा बिकॉज आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। क्योंकि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो सबके भलाई के लिए बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो सबके अच्छे के लिए कर रहे हो, बट फिर भी कोई आपके काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। और माँ आके आपको समझ रही है कि अब लोग आपके काम को एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि अब आप सेल्फलेसली कोई काम को करेंगे। आपको दरकार नहीं है किसी से पूछने के लिए, आपको दरकार नहीं है कि लोगों के पसंद आया कि नहीं। माँ आपको कंफर्म कर रही है कि आप जो कर रहे हो, जो दूसरों के लिए कर रहे हो, सही किए हो। जो निर्णय आप लिए हो खुद के लिए, वो सही लिए हो सकता है धर्म संकट में थे आप, कि आप जो कर रहे थे क्या वो सच में
सही किए आप, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि कोई गलत काम तो नहीं किया आप, या फिर जिस तरीके से आप कुछ एक्शंस लिए उसके बाद शायद आप पूछ रहे थे कि क्या आप सही पद पे हो, क्या आप कोई मतलब सही काम किए हो, या फिर क्या आप सही सोच रहे हो। भद्रकाली माँ आपको बोल रहे कि यह आपके सिचुएशंस के लिए एकदम सही है। तो इसीलिए शायद आप क्राइसिस में थे, और क्राइसिस से बाहर आने के लिए जो भी डिसीजंस आप लिए हो सकता है समाज के लिए वो डिसीजंस थोड़ा सा खराब लगे, या फिर दूसरों के लिए वो डिसीजंस थोड़ा सा हर्ष लगे, बट आप अपने लिए सही डिसीजंस लिए हो, सही एक्शंस लिए हो, और उसी एक्शंस को लेके आप स्टिक करके रहिए, क्योंकि आपने जो भी सोच रहे हो सही सोच रहे हो। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप गलत नहीं हो, या फिर आप गलत नहीं थे, आपने सही निर्णय लिए हो, और इसीलिए आज आप सही नतीजे में पहुंच रहे हो। लेट मी सी कि आपके फ्यूचर में माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, फ्यूचर में क्या मैसेज आ रहे हैं, और फ्यूचर का कार्ड आ गया है, वो है विश्व माता माँ। सो डेफिनेटली माँ आपको बोलेगी ट्रस्ट वेर यू बीइंग लीड, यानी कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। माँ आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हो। वेल, इस टाइम पे ना बहुत इनडिसिसिव हो आप, लाइक डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, लॉजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दरवाजे बंद है। सो इस टाइम पे माँ देख रहे ना परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, ना अपने अंदर से कुछ विश्वास आ रहे हैं। आपको बहुत डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि कोई क्लू नहीं मिल रहा है। सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, सब अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहे। तो विश्व माता माँ आके आपको सही सलाह देते हैं। वो एक ही चीज़ बोल देते हैं कि देखिए, इस टाइम पे आपके परिवार का सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको चाहिए, बट इस टाइम पे आपके परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इस टाइम पे शायद आपको कोई एक ऐसे पर्सन चाहिए जो आपको हक करके बोल सके आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे हो आप। इस टाइम पे शायद आप एक सपोर्ट को डिज़र्व करते हो, सपोर्ट को मांग रहे हो, बट वो सपोर्ट आपको आपके फिजिकल वर्ल्ड से नहीं मिल रहा है, यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से नहीं मिल रहा है। बट विश्व माता माँ आके आपको एश्योर कर रही है, जैसे सोच रहे हो, जैसे प्लान कर रहे हो, उस प्लान को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि आपके प्लान सक्सेसफुल रहेगा। नाउ ऑल्सो विश्व माता माँ के जो ईयररिंग्स है, यहाँ पे आप दो बेबीज़ को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि माँ ना हमेशा आपका बात सुन रहे हैं, माँ आपके हमेशा करीब है, और माँ को पता है कि आप छुप छुप के क्या चीज़ मांग रहे हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि आप अपने गोल से बहुत दूर हो, मैनिफेस्टेशन से बहुत दूर हो, बट यकीन मानिए कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप अपने गोल एंड मैनिफेस्टेशंस को अचीव कर पाओगे। ये माँ साफ अश्योर कर रही है कि आज का डे आप जो सोच रहे हो, जैसे सोच रहे हो, जैसे प्लान किए हो, इस तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। ऑब्स्टिकल्स आएगा, बट उस ऑब्स्टिकल्स को आप आसानी से रिमूव कर पाएंगे। टेम्पटेशंस आएगा, बट आपको उस टेम्पटेशंस को हटा के जिस चीज़ के लिए आप कमिटेड हो उस पर स्टिक करके रहना है। लाइक आपको अपने बारे में सोचना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचना है। आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट आपको कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, तो अगर आपको चाहिए कोई रेस्ट, अगर आप सेंस कर पा रहे हो तो रेस्ट लीजिए। अगर आज आप अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे तो बहुत बढ़िया आउटकम आपको मिलेगा। सिर्फ माँ बोल रही है कि किसी और को विश्वास मत करो, सिर्फ माँ के आशीर्वाद को विश्वास करो। जो गट फीलिंग आप फील कर पा रहे हो, अंदर से जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ को विश्वास करो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे सबसे ज़रूरत है आपके विश्वास का, फेथ का, क्योंकि ये फेथ ही होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर सकता है, आने वाले टाइम पे ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, और आज स्पेशली माँ बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आके शायद आपको गलत तरीके से देखेंगे। बट अगर आप अपने मतलब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, और अगर आप स्टिक रहोगे कि नहीं, मैं कुछ दूसरों की बात नहीं सुनूंगा, नहीं मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं मैं लोग जो गलत बोल रहे हैं उसके बारे में विश्वास नहीं करूंगा, मैं मेरे विश्वास के साथ चलूंगा, ये वाले लॉयल्टी के साथ अगर आप चलोगे तो बहुत बढ़िया आउटकम आपको देखने को मिलेगा। बट माँ बोल रहे कि फेस योर फियर। सो लाइक कितना भी डर क्यों ना लगे, आपको फिर भी कोई काम को करते जाना है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, शायद ऐसा हो सकता है कि लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, लोग आपको करवा रहे थे वो काम जिनसे वो लोग बेनिफिट हो सकते थे, या फिर लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और बदले में आपको कुछ नहीं दे रहे थे और आपको वो चीज़ करना पड़ रहा था। माँ साफ एक ही चीज़ बोल रही है कि अपने बारे में सोचो, आपके नीड्स के बारे में सोचो। क्या आपकी ज़रूरत है। दूसरे लोगों के पीपल प्लीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि दूसरे लोग सिर्फ अपने फ़ायदे लेंगे, दूसरे लोग आपको यूज़ करेंगे। बट अगर इस टाइम पे आपको पता है कि आपकी पढ़ाई है, आपको कहीं पे जाना है और आपका काम इम्पॉर्टेंट है,
तो देखोगे कि आप बहुत आसानी से पहचान पाओगे कि कौन आपके लिए अच्छे सोचते हैं और कौन बुरे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो एडवांटेज लेना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए आपको यूज़ करेंगे। बट आज विश्व माता माँ बोल रहे हैं कि आप जो प्लान किए हो, जो स्ट्रैटेजी है, जो आप सोचे हो, उसको कंप्लीट करेंगे हर हाल पे। एट द एंड ऑफ द डे आपको बढ़िया सा आउटकम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा सा हो जाए, बट फिर भी आपका मन बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, या फिर बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। बट फिर भी माँ बोल रहे हैं कि आप यकीन मानिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, जहाँ पे जाना है वहीं पे ही जाओ। अचानक मतलब चेंज मत कर लो, डिसीजंस चेंज मत कर लो, लास्ट मोमेंट पे आके डिसीजंस चेंज मत कर लो। ऐसा सिचुएशंस आएगा जहाँ पे लोग शायद आपको बोलेंगे डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ करने के लिए, डिफरेंट तरीका चूज़ करने के लिए। नहीं, आपको जो आप चूज़ किए हो पहले से, जैसे आप करने के लिए सोच रहे वही काम आप करिएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या मैसेज मिल रहा है इस टाइम। प्रेजेंट सिचुएशंस में मिल रहा है धूमावती माँ का मैसेज। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लग सकता है बहुत आप अकेले हो। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा है। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि और आप नहीं कर सकते। वेल, प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं आपको बोल रहा है कि अगर आपको एक आउटकम चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। आप एक तरीके से कुछ गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो गोल, और आप इस सिचुएशंस में उस गोल को आप नहीं मतलब उस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते। गोल आप अचीव कर सकते हो। विश्व माता माँ आपको बोल रहे कि आपको चाहिए गोल अचीव करना। ऐसा है कि आपको एक डेस्टिनेशंस पे जाना है, लाइक आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, और आप सोचे थे कि आप बस से जाएंगे, ओके। और शायद आपको लग सकता है, या फिर शायद आपको पता चलेगा कि बस बंद है, बट कहीं ना कहीं माँ आपको आज बोल रहा है कि जैसे तैसे करके उस जगह पे जाओ। ऐसे मत सोचो कि बस बंद है मतलब आप नहीं जाओगे। ऐसा हो सकता है कि जो काइंड ऑफ प्लान आप किए हो, या फिर जिस तरीके से आप कोई सिचुएशंस को कंप्लीट करने के लिए सोचे हो, जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए सोचे हो, आज बहुत ऐसा लगेगा आपको बहुत बार कि नहीं, जिस तरीके से आप सोचे हो उस तरीके से आप काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसा होगा कि कोई रिसोर्स नहीं एप्लीकेबल होगा, या फिर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे हो, शायद वो पर्सन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मान लो आप शायद किसी काम करने के लिए सोच रहे थे, बट उस टाइम पे उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत आपका है, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो नहीं है। फिर भी माँ बोल रही है कि उस काम को मत छोड़ के आओ, आधा अधूरा कोई काम को छोड़ के मत आओ। अगर कोई स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके आज सेट किए थे, कुछ काम को करेंगे, हो सकता है कि आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा, बट नतीजा सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आज आप जिस तरीके से डे को प्लान कर रहे थे वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, बट डे को जो एक्सपेक्टेशंस आप रखे थे आज के लिए, वो एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल कर पाएंगे। मतलब अगर आपको ए डेस्टिनेशंस पे आप हो और सी डेस्टिनेशंस पे आपको जाना है, आपको ऐसा प्लान था कि ए बी सी करके आप जाएंगे, बट नहीं, आज शायद आपको ए बी सी करके आना पड़ेगा। कोई काम को घुमा फिरा के करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट दे के काम को करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत मेहनत करके आज कोई सिंपल काम को करना पड़ेगा, बट फिर भी करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, इसीलिए काम को छोड़ मत दीजिए। बार बार माँ आज आपको बोल रहे कि आपके पेशेंस का माँ टेस्ट ले रहे हैं। फ्रस्ट्रेशंस आज आप फील कर सकते हो, बहुत अंदर से पेन फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है कि और आप नहीं सह सकते हो, ऐसा आपको लग सकता है कि आप गिव अप कर दोगे, ऐसा आपको लग सकता है कि बिल्कुल कुछ काम नहीं बढ़ रहा है, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपको कोई काम को जारी रखनी है। धूमावती माँ आपको बोल रहे हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। माँ को पता है कि अभी आपके सक्सेस नहीं मिल रहा है, माँ को पता है कि अभी आप रो रहे हो, और माँ भी आपके साथ रो रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक बैगेजेस की वजह से ही शायद ये सब हो रहा है। बट माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर इस दर्द को आप फॉलो करके चल सकते हो, इस दर्द को लेके आप चल सकते हो, इस दर्द को महसूस करके आप चल सकते हो, तो अल्टीमेट फ्यूचर में आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सिंपल बात है, आज आपको माँ रेस्क्यू कर रहे हैं इमोशनल प्रॉब्लम से। बट देखिए, अचानक तो इमोशनली कोई अच्छा नहीं फील कर सकते, क्योंकि हम सभी लोग अकेले हैं। दर्द को लेके चलना पड़ता है, और ये सबके लाइफ के ओवरऑल एक ट्रुथ है।
बट उस दर्द के वजह से अगर हम काम ही करना बंद कर देंगे, लोगों से मिलना बंद कर देंगे, खुश होना बंद कर देंगे, सो हम लोग खुद को ही कैद कर देंगे। तो माँ आज आपको बोल रहे हैं कि कितना भी खराब क्यों ना आपको लग रहा है, कितना भी डिप्रेसिंग फील क्यों ना हो रहा है, प्लीज़ आप अपने काम को करते रहिए। सक्सेस इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम पे जर्नी को सीखना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट के पास आप पहुंच जाओगे। बट हाँ, इनिशियली बहुत ख़राब लगेगा, इनिशियली आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपको कोई काम को लेके चलना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग का जो मेन मुद्दा है वो आपको समझ में आया है, और आई होप कि माँ आपके सारे विशेस को फुलफिल कर देंगे। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ धुमावती, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।